हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वस्त्र निर्माण कला के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम जामदानी तकनीक। क्या जामदानी तकनीक? जामदानी जामदानी तकनीक क्या होती है? ये सूती कपड़ा पर बनाई जाती है। जामदानी तकनीक ये सूती कपड़ा पर बनाई जाती है और आकर्षक डिजाइन होती है ना। सूती कपड़े पर बनाई जाती है, आकर्षक डिजाइन होती है। मणिपुर में इसको क्या बोलते हैं? मोरा गम्फी साड़ी बोलते हैं इसको। मोरा गम्फी मणिपुर में बोलते हैं। ठीक है। तमिलनाडु में क्या बोलते हैं? तमिलनाडु में इसको बोलते हैं कोडियल करुआर। कोडियल तमिलनाडु में इसको कोडियल करुपार बोलते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश में इससे जो बनता है वो इसको बनारसी साड़ियाँ बोलते हैं, है ना। बनारसी साड़ी। नेक्स्ट आती है हमारी पैठनी तकनीक। दूसरी आती है पैठनी तकनीक। पैठनी पैठनी तकनीक पैठनी तकनीक क्या होती है? ये महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद शहर है, वहाँ पे पैठन नामक एक जगह है, वहाँ से ये सिल्क से बनी साड़ियाँ पैठनी तकनीक कहलाती है ना। सिल्क से बनी साड़ियाँ पैठनी पैठनी तकनीक कहलाती है ना। और इसमें जरी की जाती है। जरी किसकी की जाती है? सोने और चांदी के जो महीन धागे होते हैं, छोटे छोटे जो धागे होते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये पैठन औरंगाबाद के समीप है, तो इन इन ये जो वस्त्र निर्माण कला होती है, इसमें अजंता और एलोरा, अजंता के जो चित्र बने होते हैं। ठीक है। इन वस्त्रों में हम हंस, कमल का फूल आदि का अंकन भी देख सकते हैं। इस तरह की जो कर्नाटक में बनती है उसको क्या बोलते हैं? कर्नाटक में जो बनती है पैठनी तकनीक के थ्रू, वो कर्नाटक में इसको क्या बोलते हैं? इलकाल साड़ी। इलकाल साड़ी बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं? आंध्र प्रदेश में नारायण पेड़ बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में नारायण पेड़ बोलते हैं। तमिलनाडु में क्या बोलते हैं? तमिलनाडु में होती है काची वर्णम, है ना। काची वरम, है ना। काची वरम। ठीक है। तो ये पैठनी तकनीक के बारे में हमने बताया। अब हम देखेंगे बालचोरी तकनीक, है ना। बालचोरी तकनीक नेक्स्ट हमारा है बालचोरी बालूचोरी। ठीक है। बालचोरी तकनीक। जरी लगाने पर चीनी तकनीक। जो जरी लगाने पर चीनी तकनीक तचोई पर आधारित है ना। चीनी तकनीक तचोई पर यह आधारित है। ये कहाँ से चली है? बंगाल के मुर्शिदाबाद शहर के बालचूर के बुनकरों से, है ना। बालचूर जो वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद शहर के बालचूर के बुनकरों के द्वारा वस्त्रों पर पौराणिक कथाएं अंकित की जाती है ना। वस्त्र जो होते हैं उस पर पौराणिक कथाएं अंकित की जाती है। पौराणिक कथाएं अंकित की जाती है। ठीक है। इसे क्या, जैसे पौराणिक कथाएं की जाती है तो इसे हिंदू कला का रूप भी माना जाता है। क्योंकि पौराणिक हिंदू हिंदू धर्म से संबंधित चीजें होती है, तो इसे हिंदू कला का रूप भी माना जाता है। हिंदू कला का रूप भी माना जाता है। ठीक। नेक्स्ट आती है हमारी बांधेज या बांधनी। बांधेज जिसे बोलते हैं, है ना। कहीं कहीं पे इसको बांधनी भी बोलते हैं। ठीक। इसमें क्या होता है? विभिन्न रंगों के धागों का प्रयोग होता है ना। अलग अलग रंग के धागों का प्रयोग होता है ना। ये कहाँ फेमस है? ये राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ये यहाँ पे फेमस है ना। आंध्र प्रदेश में इसी तरह की क्या बोलते हैं? चिल्का बोलते हैं ना। आंध्र प्रदेश में इसी तरह की तकनीक को चिल्का बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बाटिक तकनीक,
है ना, बाटिक, बाटिक तकनीक। कपड़ों पर छपाई की जाती है इसमें, है ना, कपड़ों पर, है ना, छपाई मतलब छापे जाते हैं। एक साँचा होता है लकड़ी का, उसके टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है इसमें, है ना। सूती और रेशमी कपड़ों का प्रयोग होता है ना। कपड़ों पर छपाई होती है इसमें, छपाई होती है, ठीक। ये कहाँ से होता है? बाटिक इंडोनेशिया का जगह है, तो इंडोनेशिया से प्रारंभ हुई थी, है ना, इंडोनेशिया से प्रारंभ थी। सौराष्ट्र के जो हीर तकनीक है वो इसी पर आधारित है। सौराष्ट्र की जो हीर तकनीक है वो इसी पर आधारित है ना। सौराष्ट्र की हीर तकनीक इसी पर आधारित है ना। हीर तकनीक, हीर तकनीक में क्या होता है? रेशमी कपड़ों पर आकर्षक ज्यामिति बनाई जाती है ना। जो रेशमी कपड़े होते हैं उस पर आकर्षक ज्यामितीय आकृति बनी होती है ना। ज्यामितीय आकृति बनी होती है, ज्यामितीय आकृतियां बनी होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रमुख वस्त्र और उनके उत्पादन केंद्र। प्रमुख वस्त्र, प्रमुख वस्त्र और उनके उत्पादन केंद्र, कहाँ से ये बनते हैं, ठीक है। आपने सुने होंगे बहुत सारे, तो हम कुछ महत्वपूर्ण को जान लेते हैं, है ना। सबसे पहले देखते हैं कसूती। कसूती, कसूती कहाँ का है? ये है कर्नाटक का। कर्नाटक का है। धागों का प्रयोग होता है इसमें, झालरदार वस्त्र होते हैं, ठीक है। हम ब्रीफ में पढ़ेंगे प्रत्येक चीज इसमें। दूसरा होता है कानी। कानी कश्मीर की पश्मीना शाल होती है ना। तीसरा तुसुंग कोटेपस, तुसुंग कोटे पस, तुसुंग कोटे पस, ये तमिलनाडु में रेशम दरी होती है, तमिलनाडु की रेशम दरी होती है। चौथा आता है हमारा, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ये तुसुंग पट होती है, ये तुसुंग कोटेपस नागालैंड के जो सैनिक है, सॉरी, है ना, इसको मैं, जो तुसुंग कोटेपस है जो नागालैंड के सैनिक होते हैं उनकी साल होती है ना। नागालैंड के जो सैनिक होते हैं उनकी सोल को तुसुंग कोटेपस कहते हैं, है ना। मैं आगे का ये नवल कुंड के बारे में बता दिया था मैंने। नवल कुंड, नवल कुंड क्या है? तमिलनाडु में जो रेशम दरी होती है उसको नवल कुंड बोलते हैं, ठीक। पांचवा नंबर आता है चंदेरी और महेश्वरी की साड़ियाँ। ये आपको पता है, ये चंदेरी का है, चंदेरी मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में है, और महेश्वर भी मध्य प्रदेश में, माहेश्वरी साड़ियाँ, ये उत्पादन के केंद्र मध्य प्रदेश में, बहुत अच्छे से आपको सबको पता होगा। छठा है संबलपुरी साड़ियाँ। संबलपुरी साड़ियाँ कहाँ की है ना, ये जगह के नाम से आप इनको पहचान सकते हैं। संबलपुरी साड़ियाँ, ये कहाँ का हो सकता है आप बताइए? ये उड़ीसा का है ना। सातवां नंबर देखते हैं हम, पटोला सिल्क। पटोला सिल्क, ये गुजरात का है ना, गुजरात का है ना। ये उड़ीसा का है, ये एमपी का है, ठीक है। इस तरह से आप याद मतलब देख सकते हैं, ठीक है। नेक आता है किम ख्यान, किम ख्यान, रेशम पर सोने चांदी के महीन धागों से बना वस्त्र होता है ना। ये कहाँ कहाँ का है? रेशम पर सोने चांदी से बना महीन धागे से बना वस्त्र होता है, ये कहाँ का है? बनारस, है ना, यूपी। 9 नंबर सुमाल कुची। सुमाल कुची, ये असम का रेशम उत्पादन केंद्र है ना, असम। नेक्स्ट आता है हमारा कलमकारी। कलम, कलमकारी,
चित्रकारी। सूती वस्त्रों पर हाथ से बनाई जाने वाली चित्रकला है ये, सूती वस्त्रों पर हाथ से बनाई जाने वाली चित्रकला है। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के जो मछलीपट्टनम शहर है ये उसके लिए फेमस है। जो आंध्र प्रदेश का मछलीपट्टनम शहर है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं हम बोमकाई। बोमकाई, बोमकाई ये उड़ीसा में है, साड़ी सेंटर उड़ीसा, बोमकाई। नेक्स्ट है कवानिस, कवानिस ये केरल में है। सुनहरे किनारे वाली साड़ियाँ होती है ये केरल में, इनके किनारे सुनहरे होते हैं और ये किसी मतलब अच्छे आयोजन पे या किसी उत्सव त्यौहार है ना, कोई फंक्शन वगैरह होता है उस पर ये अच्छे से पहनी जाती है। कवानिस क्या होती है, जो इनके कार्नर होते हैं साड़ियों के वो इसमें अच्छे से बनाए जाते हैं, है ना, सुनहरे बनाए जाते हैं ना किनारे। नेक्स्ट आता है हमारा जमावर। जमावर कश्मीरी शाल है। जमावर क्या है, कश्मीरी शाल है। जमावर क्या है, कश्मीरी शाल है। उसके बाद आता है बाफ्टा। बाफ्टा 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 क्या है, रेशमी वस्त्रों पर सोने से की गई कारीगरी को बाफ्टा कहते हैं। नेक्स्ट आता है फिरन। फिरन क्या है, ये कश्मीरी वस्त्र है, कश्मीरी वस्त्र है। नेक्स्ट आता है चीवर। चीवर क्या है, ये साधु सन्यासी और भिक्षुओं के जो वस्त्र होते हैं उसको हम चीवर कहते हैं। साधु सन्यासी या भिक्षुओं के जो भी वस्त्र होते हैं उसको हम चीवर कहते हैं। नेक्स्ट आता है जरदोशी। आपने सुना होगा जरी जरदोशी, काफ़ी फेमस है जरदोशी। रेशमी सूती वस्त्रों पर सोने से की गई कढ़ाई को हम जरदोशी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अक्सी। अक्सी, अक्सी क्या है, कश्मीर में जो वस्त्रों पर कढ़ाई की जाती है उसको अक्सी कहते हैं। कश्मीर में जो वस्त्रों पर कढ़ाई की जाती है उसे अक्सी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फुलवारी। फुलवारी, फुलवारी पंजाब हरियाणा के जो अलंकृत वस्त्र होते हैं उनको हम फुलवारी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है चंबा रूमाल। चंबा, एक सेकंड इसको हटा देता हूँ। चंबा है ना, चंबा रूमाल। चंबा रूमाल क्या है, हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है। चिकन, चिकन भी फेमस है। वस्त्रों पर कढ़ाई एवं कसीदेकारी जो की जाती है वो चिकन कहलाती है। ये उत्तर प्रदेश में चलती है ना। बेगम नूरजहाँ के द्वारा इसको विकसित किया गया था। किसके द्वारा, बेगम नूरजहाँ के द्वारा इसको विकसित किया गया था, है ना। अब हम थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं कांच निर्माण कला। कांच निर्माण कला, कांच निर्माण कला को देखते हैं तो सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं, गंगा नदी घाटी से। गंगा नदी घाटी से कांच निर्माण कला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मास की जो कर्नाटक का एक क्षेत्र है वहाँ भी कांच निर्माण के साक्ष्य मिले हैं, मास की कर्नाटक। ठीक है। अब कौन कौन से शहर प्रसिद्ध है, हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद में क्या होता है कांच से, यहाँ पे कांच की चूड़ियों को कजोदास कहते हैं। हैदराबाद में जो कांच की चूड़ियाँ होती है उनको कजोदास कहते हैं। कांच की चूड़ियों को कजोदास कहते हैं। कांच
कांच की चूड़ियों को कजोदास कहते हैं। कजोदास कहते हैं। कहाँ पे? हैदराबाद में। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद भी फेमस है। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद भी फेमस है। ठीक है। यूपी का जो एक सहारनपुर शहर है ना, सहारनपुर में कांच से निर्मित बच्चों के खिलौनों को पंचकोरा कहा जाता है ना। जो सहारनपुर है, सहारनपुर में जो कांच से निर्मित खिलौने होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पंचकोरा कहते हैं। पंचकोरा कहते हैं। पंचकोरा क्या है? कांच से निर्मित खिलौना। कांच से निर्मित खिलौने को पंचकोरा कहते हैं। कांच निर्मित खिलौना, कांच निर्मित खिलौनों को क्या बोलते हैं? पंचकोरा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाथी दांत की सामग्री देख लेते हैं। हाथी दांत की सामग्री, हाथी दांत की सामग्री तो वो हड़प्पा काल में भी हाथी दांत का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा काल में कैसे किया जाता था? कंघी, स्केल आदि हड़प्पा सभ्यता में बनते थे। केरल में जो हाथी दांत पर चित्रकारी की जाती है ना, केरल में हाथी दांत में चित्रकारी की जाती है। जोधपुर एक शहर है राजस्थान का। जोधपुर में क्या होता है? हाथी दांत से बनी चूड़ियाँ मिलती है। जोधपुर में हाथी दांत से बनी हुई चूड़ियाँ मिलती है। चर्म उत्पादन देख लेते हैं। चमड़े का उत्पादन, चर्म उत्पादन, चर्म उत्पादन में अग्रणी राज्य को अगर देखा जाए तो वो है राजस्थान। कैसे? राजस्थान में इसलिए होता है कि वहाँ पर ऊँटों की संख्या काफ़ी मात्रा में पाई जाती है और जो ऊँट का चमड़ा होता है वहाँ के लोग उसका व्यापार करते हैं। ठीक है। यूपी का कानपुर शहर भी चमड़े के उत्पादन के लिए जाना जाता है। कानपुर शहर है ना। बीकानेर में चमड़े पर सजावट को मनोती कला कहते हैं। जो बीकानेर में चमड़े पर जो सजावट की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? मनोती कला कहते हैं, है ना। बीकानेर पर जो चमड़े पर सजावट, चमड़े पर जो सजावट की जाती है, सजावट की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे मनोती कला कहते हैं। मनोती कला कहते हैं। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। आगे की चीज़ों को अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।